हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटू सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ पर? तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कितने लोग किए? तो 3 लोग किए। कौन कौन? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 में मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन, ध्यान देना है, वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कराची में। वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। कब हुआ? 1907 में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में की थी। अब पृथक निर्वाचक मंडल क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल एक क्षेत्र विशेष मांगा गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें केवल मुस्लिम लोग ही जा करके अपने प्रतिनिधि को वोट देंगे। पृथक निर्वाचक मंडल, इसीलिए मांग की गई। वर्ष 1960 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई, अमीर अली की अध्यक्षता में। अमीर अली की अध्यक्षता में कहाँ पे स्थापित हुई शाखा? लंदन में। कब हुई? 1960 में। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए एक अलग से, जहां वो जाकर के वोट दे सके अपने प्रतिनिधि को, वैसी व्यवस्था कब से की गई? 1909 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई? 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई मुसलमानों के लिए। 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब स्वीकार किया? 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। कितने वर्ष की कारावास? 6 साल का जेल हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। कौन? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में
उग्रवादी विचारधारा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। कैसे साधनों से? तो आक्रामक साधनों से। अब हम लोग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन को देखते हैं। तो प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में। तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में। ये लगातार है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का तीनों अधिवेशन यहाँ पे 1906, 1907, 1908, ढाका, कराची और अमृतसर। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो उदारवादी नेता देखेंगे और उग्रवादी नेता भी देखेंगे। तो उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उग्रवादी नेता में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से ये तीन लोग फेमस थे। अब दिल्ली दरबार देखते हैं। तो दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, लागू हुआ। कब हुआ? 1877 में, लॉर्ड लिंटन के समय। किसके समय में? लॉर्ड लिंटन के समय में। द्वितीय दिल्ली दरबार 1930 में लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय द्वितीय दिल्ली दरबार 1930 में। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। जब हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित किया और उसी समय कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द किया था कौन? लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से प्रारंभ किया गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को, किनको? भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान कब हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। कहाँ का गवर्नर बनाया गया? बिहार और उड़ीसा का। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले सत्येंद्र नाथ सिन्हा एकमात्र भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप है। प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।